बिहार किस तरीके से इसको देखते हैं, क्योंकि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनका कहना है कि जो पिएगा वो मरे। नहीं, ठीक है, जो पिएगा क्यों मरेगा, सवाल ये पूछा जाएगा उनसे कि पिएगा तो क्यों मरेगा। शराब को आपने जो बैन किया, तो बैन करने से पहले आपने चाय पान की दुकान की तरह खुलवा दिया था, ठीक है। तो इसके खुलवाने के बाद हर आदमी हैबिचुअल हो गया। बिहार नहीं, हिंदुस्तान के सभी राज्यों में लगभग शराब बिकता है, तो बिहार में भी शराब बिकना चाहिए था और बिक रहा था, लेकिन आपने उसको सरे बाज़ार कर दिया, चाय पान की दुकान की तरह कर दिया, लोगों को हैबिचुअल बना दिया। और हैबिचुअल बनाने के बाद उसके निगेटिव परिणाम आने लगे, तो आपकी किरकिरी होने लगी, तो आपने कहा कि शराब बंद करो। लेकिन इसके लिए वर्षों आंदोलन करना पड़ा, वर्षों आपसे लड़ना पड़ा। लड़ने के बाद ये बंद हुआ, लेकिन बंद होने के बाद का कोई एनालिसिस आपने किया नहीं कि उसको कैसे बंद किया जाए। आप ये जान लीजिए कि जो शराबों से मौत हुई या शराब बिक रहा है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है। हम गुड गवर्नेंस चाहते हैं। कोई सरकार ये नहीं कह सकती है कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। क्यों मरेगा, और अगर मरता है तो उसका जिम्मेवार कौन है। शराब बिक रही है, इट मीन्स है कि आपका सिस्टम फेलियर है, और फेलियर है अगर रिस्पॉन्सिबल है, आप किसी पदाधिकारी को सस्पेंड कर सकते हैं, तो आपके ऊपर भी तो जिम्मेवारी ये आती है कि आप इसको किस तरह से लेते हैं। आप एक असक्षम मुख्यमंत्री के रूप में हैं, आपके कोई ऊपर पदाधिकारियों का कमांड नहीं है, आपके छोटे छोटे जो मुलाजिम हैं, जो जिनको सिस्टम की जिम्मेवारी दी गई है, वो लोग भ्रष्ट या करप्ट हैं, जिसकी वजह से ना शराब बिक रही। शराब का ट्रेडिंग हो रहा है, होम ट्रेडिंग हो रहा है, तो होम ट्रेडिंग हो रहा है, शराब आ रही है। तो ये ज़रूरी बात है कि हम इन चीज़ों पर गंभीरता से लें और डिस्कशन करें। जब पूरे बिहार की एक आवाज़ आ रही कि चेक एंड बैलेंस में अच्छी क्वालिटी का शराब बेचा जाए, जब चोरी छिपके बनता है, मान लेते हैं कोई आदमी चोरी छिपके कोई काम करेगा, तो निश्चित रूप से वो कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा, गलत चीज़ों का इस्तेमाल होगा। हमने कहा कि ठीक है, शराब बिकनी चाहिए, और शराब लोगों का डिमांड है, बिहार के लोगों का नहीं, हिंदुस्तान के हर हिस्से में शराब पिया जाता है और बड़े बड़े लोग पीते हैं। लेकिन शराब की क्वालिटी होनी चाहिए, वो स्पिरिट वाला शराब जो तरह का है, जो शरीर के लिए हार्मफुल है, वैसी शराबों को आप बैन कर दीजिए। बिल्कुल वैसे शराब नहीं पड़ना चाहिए जो शरीर के ऑर्गन्स को डैमेज करे। लेकिन आपका तवज्जो इस तरफ नहीं है, आप लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं। आपके जो गवर्नमेंट में है, इसके बहुत बुरे परिणाम आ रहे हैं। आने वाले दिन में मैं ये भी बता रहा हूँ कि जो राजद के है, उसे भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और बिहार में एक त्राहिमाम मचा हुआ, लोगों की आवाज़ बनी हुई है कि शराब को चालू किया जाए और तरीके से चालू किया जाए जैसे पहले बिकता था। लेकिन आज जो स्थिति बनी हुई है कि होम डिलीवरी के कारण जैसा तैसा जहाँ तहाँ से इर्रिस्पॉन्सिबल है। आज अगर दुकान में शराब बिकेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होगी कि ये शराब आप बेचा है या आपके दुकान से बिकी है। सरकार ने अपने देखरेख में, अपने गाइडेंस में बनवाया है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से जो हो रहा है, इस तरह का होम ट्रेडिंग हो रहा है, जो छुप चोरी करके या अनैतिक तरीके से जो शराब बेचे जा रहे हैं, उसी के दुष्परिणाम न है जो सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। और आपका कई लोग ये कह रहे हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि मुआवजा देना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या मुआवजा देना चाहिए? विपक्ष का ये कहना है कि ठीक है, जिसने गलती की उसको उसकी तो सज़ा मिली कि उसने जहरीली शराब पी और वो मर गया। क्या उसके छोटे छोटे बच्चों का भी दोष है? क्या उसके बूढ़े माँ बाप का भी दोष है? देखिए, जो लोग, हमारा वेलफेयर गवर्नमेंट होना चाहिए, सोशल गवर्नमेंट होना चाहिए, कल्याणकारी गवर्नमेंट होना चाहिए। और कल्याणकारी गवर्नमेंट में कोई ये नहीं कह सकता है कि हमें तो हर चीज़ों पर सिस्टम है ना भाई, सिस्टम उसका टैक्स लेती है, हम आपको टैक्स देते हैं और टैक्स देते हैं, और गवर्नमेंट से हम अपेक्षा करते हैं गवर्नमेंट हमको गुड गवर्नेंस दे। ये गुड गवर्नेंस नहीं चला, गुड गवर्नेंस में फेलियरनेस है, जिसकी वजह से ना कोई शराब बिका और शराब पी करके लोग मरे। तो इसकी जिम्मेवारी आप कैसे नहीं लीजिएगा और कैसे कह सकते हैं कि नहीं, शराब में पीने वाले लोगों को मुआवजा हम नहीं देंगे? निश्चित रूप से और हर हाल में आपको देना होगा और देना चाहिए। और अगर आप नहीं देते हैं या इससे इनकार करते हैं, इसका मतलब है कि बिहार के लोगों पर आप संवेदनशील नहीं हैं। आप और उन बच्चों के बारे में देखिए, उनका भविष्य क्या होगा। जब एक परिवार का एक सदस्य मरता है तो एक युग लग जाता है, एक पीढ़ी हो जाता है उसको खड़ा होने में। और आज सोचिए कि ऐसे सैकड़ों लोगों की जाने गई हैं। लेकिन एक बार आप चिंता कीजिए और हठधर्मी से
बिहार नहीं चलेगा। और इस तरह का जो हो रहा है, जैसे आपने देखा कि विपक्ष के लोग, सरकार के लोग, तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता के लोग भी कह रहे हैं कि शराब को तरीके से लाइए। कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, बुरा उसका यूटिलिटी का तरीका बुरा होता है, पूरा उसका यूज है। अच्छा, एक सवाल आखिरी मेरा ये होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महात्मा गांधी का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि शराब बुरी चीज़ है, इसको बंद कर देना चाहिए। WHO का जिक्र करते हैं कि शराब को बंद कर देना चाहिए। मतलब एक तरीके से बिहार को संस्कार में लाने का वो प्रयास कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये गलत है तो गलत चीज़ों का उपयोग नहीं करें। लेकिन क्या वो एक माननीय होने का फ़र्ज़ निभा पा रहे हैं? सदन में खड़े होकर अपने ही सहयोगियों को, सदन के अन्य जो माननीय हैं उनके साथ तुम तड़ाक करके इस तरीके से बात करते? नहीं, जिस तरह से हाल में विधानसभा में जो बात हुई और जिस तरह से इनका लहजा था, निश्चित रूप से ये विचलित दिख रहे थे। अपनी परेशानी और अपनी पीड़ा बहुत झल्लाए हुए तरीके से हमारे माननीयों के साथ इनको अपनी बात रखनी चाहिए था। जो व्यवहार हुआ था उससे हम सब लोग जो टीवी पे देख रहे थे, जो इस कार्यक्रम को देख रहे थे, हम उसकी कभी भी प्रशंसा नहीं कर सकते हैं। और हम एक सम्मानित लोग हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुखिया हैं, आपको एक जिम्मेदार तरीके से जवाब देना चाहिए था, और जवाब नहीं, जिम्मेदारी तय करनी चाहिए थी। और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। और शराब ठीक है, आप गांधी के विचारों पर चलते हैं, लेकिन गांधी नहीं हो सकते ना। मतलब गांधी जी ये भी तो नहीं कहते ना कि अपने सहयोगियों के साथ तुम तड़ाक करके बात करना। नहीं, वही बोल रहे हैं ना कि गांधी जी हैं, गांधी जी ने कहा शराब नहीं, कोई भी आदमी कहता है शराब पीना, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। अब कहता है कि डांस वगैरह, हमारे इस्लाम में तो डांस मजा, लेकिन ये वक्त की मांग है, वक्त के साथ चलना है ना। आप कह रहे हैं कि नहीं है, अभी पूरी दुनिया तो शराब का सेवन कर रही है, ऐसा कहाँ है? आप इंडिया में ही कई जगह जाइए जहाँ शराब लिमिट वे में पी जाती है, लिमिट वे में पिलाई जाती है। सरकार भी उसको बहुत कंट्रोल वे में बेच रही है, उसके प्रावधान हैं। आप गोवा चले जाइए, वहाँ का देखिए किस तरीके से कल्चर है। आप दूसरे देशों में जाकर देखिए कि वहाँ कैसे। अब हम लोग इस स्थिति में आ गए हैं कि शराब की दुकानें के खुलने के लिए खुल्ला मांग कर रहे हैं। कल पर्दे के पीछे थोड़ा सा कह रहे थे कि नहीं तो ये वो, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो हालात पैदा हो गए हैं, अब ये कंट्रोल से बाहर है। अब शराब की दुकानें खुल जाएंगे और चेक एंड बैलेंस में चलेंगे, क्वालिटी में चलेंगे। हाँ, हमने बहुत पहले भी मांग किया था कि पोली पैक शराब, जो स्प्रिट वाला शराब बिकता है, या और थर्ड क्लास क्वालिटी हुआ महुआ टाइप का, और जो लोग हैं ना, वो चीज़ों को आप नहीं दीजिए। लेकिन आप जान लीजिए कि जहाँ भी बड़ा मीटिंग होता है, एरिस्टोक्रेट मीटिंग होता है, बड़े होटल चलते हैं, वहाँ सब लोग आते ही है और जुटते ही हैं फेस्टिवल के माहौल में, शादी के माहौल में। लेकिन आप उसको पनिश करने लगते हैं, आप उसको इस तरह से करने लगते, ये निंदनीय है। और मैं बार बार सरकार से अपील करता हूं, वक्त की आवाज़ है। और अगर आप नहीं, क्योंकि आपके अधिकारी पर कमांड नहीं है, आपने बिहार को दिया है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि बहुत सारा स्ट्रक्चर आपने बिहार को दिया, लेकिन आपने बिहार को गुड गवर्नेंस नहीं दिया है। आप सड़कों पर चलें, कब आप छीने जाएंगे ट्रैफिक सिस्टम के नाम पे ये मालूम नहीं। सड़क के मेन चौराहे पे आप देखिए, ट्रैफिक सिस्टम वाले लोग रोज़ उगाही कर रहे हैं। जहाँ न तहाँ पे किसी शरीफ घर के लोगों को पकड़ लेते हैं, ये हेलमेट के नाम बहाना देके, ये बहाना दे करके, इस तरह से। तो मतलब सिस्टम पर जो गवर्नमेंट, जो गुड गवर्नेंस के नाम पे इन्होंने सरकारी साधनों को, सरकार के लोगों को, जो सरकार के जो पदाधिकारी, उनको खुली छूट दे रखी है, और किसी पर आप कुछ नहीं बोल सकते। और अगर जब बोलते हैं तो कहते हैं कि हम ये सरकारी काम में बाधा का केस लग जाएगा, ये लग जाएगा, वो इस तरह से। आप मतलब कि इनके पास, इनके कमांड में नहीं है। यहाँ का सिस्टम, यहाँ का गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, वो इनका फेल्यूर है। और बहुत हम लोग त्रासदी झेल रहे हैं, सिर्फ शराब को नहीं झेल रहे हैं, यहाँ के काम का जो रवैया है, अफसरशाही खूब बढ़ा हुआ है। अफसरशाही में आप देख रहे हैं किस तरह से धरे पकड़े जा रहे हैं। तो यहाँ पे हर तरह से हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट फेल्योर है, इस मामले में फेल्योर है। कंस्ट्रक्शन के मामले हम कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें विरासत आपने बिहार को दिया है, और अब कहने में आता है कि हाँ बिहार में ईबा, कोई कहे कि बिहार में क्या बात, हम कहेंगे हाँ बिहार में ये बा, इसमें आपकी उपलब्धि है। लेकिन सरकार के मायने में, सरकार चलाने के मामले में आप सिस्टम को खुला छोड़ दिया, लापरवाह है। और वो लोग पब्लिक के साथ मनमाना कर रहे हैं। और जिसका खुला उदाहरण है, आप सड़कों पर देख लें, गांधी मैदान में देख लें, इनकम टैक्स चौराहे पर देख लें, और कई ऐसे जो चौक चौराहे हैं जहाँ पे पुलिस ट्रैफिक सिस्टम के नाम पे खुल्लम खुल्ली लूट कर रही है, छीन छोड़ का माहौल बना हुआ है। कई ऐसे घटना होते हैं, कभी कोई गाड़ी चला रहा है, दौड़ करके उसको पुलिस पकड़ती है,
जैसे कोई बड़ा अपराध करके भाग रहा है। तो ये उगाही का एक धंधा पुलिस कर रही है, लेकिन इस पर आपको पता नहीं नज़र चलता है कि नहीं। अगर आप हमारे मीडिया के माध्यम से जो बातें दी जाती है, आप तक दी जाती है, अगर आप उसको देख ले तो हम समझते हैं एक गुड गवर्नेंस, एक अच्छी सरकार दे सकते हैं, एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं बिहार को, लेकिन वो दे नहीं पा रहे हैं। और बिहार की जनता बहुत ही आक्रोशित है, इस बात को समझिए। और हाल में जो आपने कहा कि जो पिएगा वो मरेगा, नहीं, पिया और मरा वो आपकी फेलियरनेस थी और आपके कारण मरा। आपने इस तरह का एक हालात पैदा कर दिया है कि चोरी चुपके कुछ ले जा रहा है, चोरी चुपके जा रहा है। तो वैसे चोरी चुपके में शराब कोई बना रहा है तो उसका मेजरमेंट तो सही नहीं ना रहेगा। आपके गाइडेंस में अगर चला होता तो वो सही होता, सही तरीके से। सरकार के गाइडेंस में क्यों नहीं चल रहा? आप एक ग्राफ तय कीजिए कि आप किस तरह के लोगों को, कैसे लोगों को शराब प्रोवाइड कीजिएगा, किस तरह से प्रोवाइड कीजिएगा। आप उसके लिए कानून बनाइए कि सड़कों पर लोग आकर के उपद्रव ना मचाएं, छेड़छाड़ ना करें, ये ना करें, वो ना करें, शांतिपूर्ण, जो अगर शराब है तो ले जाके पियो, अगर हल्ला करते हो, हंगामा किसी की तरह उधर करते हो तो पकड़ करके बंद कर देंगे। उसके लिए 1 महीना 10 दिन 15 दिन जो होता है पनिशमेंट, सांकेतिक पनिशमेंट है वो दे दीजिएगा, लेकिन शराब को पूरी तरह से बंद कर देना। और ड्राई स्टेट और गांधी, आप गांधी नहीं हो सकते, गांधी की आइडियोलॉजी फॉलो नहीं करते हैं। अब हम ज़्यादा इस पर लंबा बोलना भी नहीं चाह रहे हैं कि गांधी की आइडियोलॉजी पर आपको बता दें, गांधी तो कोई हो नहीं सकता। गांधी एक बड़ी चीज़ है, गांधी बहुत बड़ा आदर्श आदमी थे, वो किसी पद के लिए ललायित नहीं थे। गांधी आज हिंदुस्तान के सभी पदों से बड़े हैं।